नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हूं रवि जांगड़ा। और जिस बात की चर्चा कल हमने इसी मंच पर यहीं इसी जगह पर की थी, तो कहीं ना कहीं आज जो फेक लिस्ट एक जारी की गई थी कांग्रेस की तरफ से, ना जाने किसने की थी, लेकिन उसको फेक करार दिया गया है। उस लिस्ट के मायने क्या निकाले जाएं, एक बार फिर से हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, चिंतक और वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या कहेंगे? कल इसी मंच पर हमने चर्चा की थी, अधिकांश नाम जो है उस सूची के वो नाम हूबहू उसमें दिए गए हैं, तो क्या माना जाए? क्या एक तरह से माना जा सकता है कि ट्रायल बोल रही है? ये 3 दिन पहले जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की डिस्कशंस हुई थी, उसमें 90-95% यही सूची डिस्कस हुई थी और ये सब कमेटी ने और लीडर्स ने बना के तय करके हाईकमान को दे दी थी। और ये माना जा रहा था कि ये लीक भी हुई कल परसों, ताकि ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे सामने भी आई हुई ये सूची, ये कैंडिडेट्स हैं। आज वो सूची उसमें एक आधी तब्दील करके आशा हुड्डा का नाम रोहतक से डाल दिया, तो उस सूची को दोबारा आज मार्केट में फिर डाला गया। अब ये देखो, फेक लिस्ट अगर कोई डाल रहा है तो वो सोच के कहीं ना कहीं उसका कोई इंटेंशन तो रही है। जो कांग्रेस के लीडरशिप है, मेरे को ये लगता है कि उसमें किसी बड़े नेताओं ने इस मार्केट में डाली है लिस्ट, ताकि जो लिस्ट वहाँ बनी है वही मार्केट में आ रही है। तो इस पर मंथन तो हुआ है। अब वो दोबारा से इस पे जो लोग रह गए या लोगों के अंदर चर्चा हो गई, तो वो देख रहे हैं कि आज और कल में क्या चर्चा निकल के आती है इन नामों को लेके। अगर इनमें से कोई एक आधा काटना है तो वो दोबारा काटेंगे। मेरे को ये लगता है कि ये प्लांटेड ढंग से कहीं ना कहीं से जारी हुई है। यानी माना जा सकता है कि अधिकांशतः नाम जो है 9 में से 8 नाम 7 नाम जो है ये हूबहू हो सकते हैं इसमें। हाँ, ये देखो, ये क्या होता है कि कई दिन से मंथन तो चल रहा है। सब कमेटी जो कांग्रेस की बनी थी उसने 1 to 1 सभी नेताओं से बात भी की है। सोनिया गांधी जी से भी लीडर्स मिले हैं। कल सीईसी की मीटिंग के अंदर अनौपचारिक रूप से ये सूची डिस्कस हुई है। उसके बाद सीईसी में ऑफिशियली तो चलो पंजाब और आपका आंध्रा को लेके मीटिंग थी, पर ये सूची डिस्कस हुई है और वो आज लीक होके आउट करी गई है। ऐसे लीक नहीं होती है, कहीं ना कहीं इंटेंशन मेरे को लगता थी, और पब्लिक का रिस्पांस लेना था, लीडर्स की प्रतिक्रिया लेनी थी, ताकि वो उनको एक तो मेंटली प्रिपेयर करना था लीडर्स को भी। कल को जिनकी टिकट कटेगी वो भी मेंटली प्रिपेयर रहे, जिन्हें मिलनी है वो भी मेंटली प्रिपेयर रहे। 2 दिन का टाइम और है, 25 तारीख तक फिर फाइनल सूची आनी है। तो जो नाम आज आए हुए हैं उनका वर्कर भी तैयार हो गया। अब वो 3 दिन अपने आप को और अच्छी तरह से मेंटली प्रिपेयर करके चलेंगे। ये सारा ब्रेन गेम था और एक ट्रायल बॉल की तरह इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे ये सूची आई थी, चारों तरफ जो है कहीं ना कहीं लोग ये मान भी चुके थे, और अधिकांशतः जो राजनीति के जानकार हैं वो तो ये कतई नहीं इस बात से गुरेज कर रहे हैं कि ये हूबहू वही सूची है। हालांकि आशा हुड्डा का नाम कहीं ना कहीं वो गले उतरने वाली बात, वो जान करके क्या है कि देखो, इनमें से जो सबसे सेफ सीट थी वो थी आशा हुड्डा की, क्योंकि आशा हुड्डा से ही लिस्ट शुरू हुई थी। तो जान करके वो डाला गया ताकि उसके अंदर एक एलिमेंट फेक का लगे। असल में तो वो लिस्ट सही थी। आशा हुड्डा का नाम बदल जाएगा, बाकी नाम बदलने नहीं है उन्होंने, तो वो लिस्ट उन्होंने डाल के देख ली। अगर कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं आता, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा बदलाव नहीं आता कांग्रेस हाईकमान के दिमाग में, तो सूची मेरे को लगता है यही सूची जारी होगी। और कांग्रेस की जो सूची अब 11 बजे आज जब वायरल हुई, तो इससे ज़्यादा सोशल मीडिया पे हरियाणा में कोई चीज़ वायरल नहीं थी। तो कांग्रेस को तो एक फ्री का प्रचार मिला और वो ये चीज़ चाहते थे, वो मिल गया उनको। कहीं ना कहीं ये वो नब्ज भी टटोल रहे हैं इस बात के बहाने, यानी किसी न किसी का जो मास्टरमाइंड एक तरह से माना जा सकता है सर के दिमाग की उपज थी कि इस तरह से सूची को जो है वायरल किया जाए, उसके बाद लोगों की नब्ज टटोली जाए कि आखिर लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। आपके लिए आज से क्या लगता है सर? हरियाणा में देखो, कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है। एक तो उनको हरियाणा से उम्मीद है, दूसरा हरियाणा के अंदर जो दिल्ली के साथ लगता है, हरियाणा तो
महत्वपूर्ण भी है। तो यहाँ के जो नेता हैं उनके अंदर दूसरों स्टेट्स के मुकाबले जागरूकता ज़्यादा है। तो कांग्रेस हाईकमान कहीं ना कहीं ये चाहता था कि ये लिस्ट डाल के देखी जाए, तो अलग अलग ग्रुप्स की क्या प्रतिक्रिया आती है, जो आम जनता है उसकी क्या आती है। कांग्रेस का जो थिंक टैंक है वो भी अब की बार बड़ी श्रूडली काम करना। आप देखो मोदी जी जब भी कोई भाषण देते हैं, कोई ऐसी बात कहते हैं या कोई इस तरह का वो करते हैं, कांग्रेस उसमें प्रोवोकेट नहीं होती है, वो उसको इस ढंग से रिएक्ट नहीं करती है। तो कांग्रेस का जो थिंक टैंक है आपकी और फूक फूक कर कदम रख रहा है। हाँ, जाहिर तौर पर एक रोहतक से ही तरह अगर बात करें सर, गुरुग्राम की सीट पर राज बब्बर का नाम दिया जाना, जिस तरह की चर्चाएं हैं, हालांकि अजय यादव का देखो कैप्टन अभी भी देखो रोहतक का तो नाम एक वैसे इंसर्ट किया गया है, वहां तो दीपेंद्र हुड्डा लड़ेंगे चुनाव। एक गुड़गांव की सीट है जहां पर अभी मंथन जारी है, हाईकमान ने फैसला लेना है। हुड्डा मेरे को लगता है कि यहाँ तक सीमित हैं कि भाई कैप्टन अजय की टिकट कट जाए। उनको भी पता है कि राव इंद्रजीत के सामने राज बब्बर ज़्यादा महत्वपूर्ण कैंडिडेट नहीं लगे, परंतु जस्ट एक टिकट कटवाने के लिए ये गेम खेला गया है। तो ऐसे में जो दूसरा खेमा है वो हाईकमान को इस चीज़ के लिए कन्विंस करवाने में लगा है कि भाई देखो चाहे हीर 2 को देनी पड़े टिकट, उसमें कोई घाटे का सौदा नहीं है। और राव इंद्रजीत का ज़्यादा अच्छा मुकाबला अब की बार कैप्टन अजय कर सकते हैं, ये सोच के वो दूसरा खेमा भी लगा हुआ है। ये सारा फैसला अब हाईकमान पे छोड़ा गया है। में हाईकमान 2 दिन में 3 दिन में इस चीज का फैसला कर देगा। भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह तो लगभग तय है, दान सिंह का। वो तो कल हम डिस्कस कर चुके थे कि भिवानी महेंद्रगढ़ भी तय हो गया है, बाकी डिस्ट्रिक्ट भी तय हो गए हैं उनके, और हाईकमान ने कॉल दे दी है अपनी। करनाल भी आपका तय कर दिया उन्होंने, अम्बाला भी तय कर दिया। जो ये सूची है ना ये लगभग तय। रोहतक से कंफर्म है सर कि भूपेंद्र हुड्डा परिवार से ही कोई होगा कैंडिडेट? दीपेंद्र हुड्डा हो सकते हैं। ऐसे है कि दीपेंद्र हुड्डा के 2-3 साल रह रहे हैं अभी राज्यसभा के, तो लंबा टेन्योर नहीं रह रहा। ये जो लॉजिक है अभी वो राज्यसभा भी रहेंगे और लोकसभा भी लड़ेंगे, कैसे उनका बहुत लंबा समय नहीं है राज्यसभा का। कांग्रेस के लिए इस टाइम नंबर गेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकसभा के नंबर गेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आगे विधानसभा पे भी इम्पैक्ट करेंगे। अगर आज कांग्रेस हरियाणा में नंबर गेम ठीक ले लेती है तो कल को 3 महीने बाद लोकसभा है, तो आपकी विधानसभा है। तो ऐसे में दीपेंद्र से ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस के पास नहीं है रोहतक में, तो दीपेंद्र को ही लड़वाया जाएगा मेरे को लगता है। जाहिर तौर पर शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल स्थिति ये है कि जो फेक लिस्ट आई थी आखिरकार क्या वास्तव में उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हालांकि एक नाम जो जोड़ा गया था आशा हुड्डा का, कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो ये दर्शाने के लिए कि जिस किसी ने भी इस लिस्ट को जारी किया है, इस सूची को जारी किया है, मंथन के बाद काफी सोच समझकर जो है इसको जारी किया गया है। और आज पूरी तरह से सोशल मीडिया पर ये सूची ट्रेंड भी कर रही थी। एक बार भी तो लोगों को यही लगा कि कहीं ना कहीं ये वास्तविक लिस्ट है, रियल लिस्ट है, और कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि लंबे अरसे से इंतजार था कांग्रेस के प्रत्याशियों का, कब प्रत्याशियों की सूची घोषित होती है इस बात का भी इंतजार था। लेकिन बहरहाल जो सूची आई थी एक तरह से ये भी माना जा रहा है कि एक तरह से नब्ज टटोलने का काम किया जा रहा है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि सूची कितनी सही निकलती है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही है कि ये सूची वही सूची है जिस पर मंथन किया गया था और उसी को बाजार में एक ट्रायल बॉल के तौर पर डाला गया है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज की खास पेशकश। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, राम राम।